हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 क्लास 7 फ्रैक्शंस। ओके, सो पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ फ्रैक्शंस। जो पहले हम लिखेंगे फ्रैक्शंस टेल्स अबाउट पार्ट ऑफ होल। हम फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी रिप्रेजेंट फ्रैक्शन एज पार्ट ऑफ होल। सो हाउ टू रिप्रेजेंट इट? So fraction equal to numerator divided by upon denominator। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? पार्ट अपॉन होल। ओके, सो फ्रैक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड एज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और पार्ट अपॉन होल। इसे पार्ट अपॉन होल को हम कैसे समझाएंगे? बाय टेकिंग सम सर्टेन एग्जांपल्स। ओके, बाय टेकिंग सर्टेन एग्जांपल्स। देखो, हियर इज ए सर्कल। ओके, दिस इज ए सर्कल एंड आई मेक द सर्कल into 4 equal parts. Okay, I make the circle into 4 equal parts and I make 2 shaded part. Okay, so इसमें हम कैसे लिखेंगे? So इसमें होल कितना होगा? मैंने इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, तो होल कितना हो जाएगा? 4। और पार्ट का मतलब क्या है? शेडेड पार्ट कितना होगा? शेडेड पार्ट कितना होगा? तो शेडेड पार्ट इक्वल टू कितना होगा? 1 2 2। सो इसे फ्रैक्शन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फ्रैक्शन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 डिवाइडेड बाय 4। देखो, अगर ये शेडेड पार्ट पूछेगा व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, तो हम लिखेंगे शेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय होल। अगर पूछेगा व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका फ्रैक्शन कितना है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सो ये एक रिमेनिंग पार्ट है, ये एक रिमेनिंग पार्ट है, सो होल 4 रिमेनिंग पार्ट 2 फ्रैक्शन इक्वल टू 2/4। इसे अगर हम कट करेंगे तो लिखेंगे 1/2। ओके, और एक एग्जांपल लेके हम चेक करेंगे। देखो, इसे हम करेंगे क्या? डबल में कर लिया, मीन्स द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसमें कितना होल हो गया? कितना? 2। एंड शेडेड पार्ट कितना हो गया? शेडेड पार्ट विल बी योर 1। सो फ्रैक्शन में से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो फ्रैक्शन इक्वल टू 1/2। ओके, तो इसी तरह और एक एग्जांपल ले लेते हैं ट्राइंगल का। ओके, ट्राइंगल को मैंने कितना पार्ट में डिवाइड किया? ट्राइंगल को मैंने 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो होल कितना हो जाएगा? होल हो जाएगा 4। अभी शेडेड पार्ट कितना हो गया? देखो, अभी मैंने क्या किया? अभी मैंने शेडेड पार्ट कितने का कर दिया? शेडेड पार्ट इक्वल कितना हो गया? 3। सो हम फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? शेडेड पार्ट और पार्ट डिवाइडेड बाय होल, पार्ट अपॉन होल। तो इसे हम करेंगे फ्रैक्शन में 3/4। ओके, अगर ऐसा कोई भी तुम्हें डायग्राम पूछेगा, डायग्राम पूछकर अगर पूछेगा इसका फ्रैक्शन बताओ, तुम ऐसे उसका फ्रैक्शन करोगे, पार्ट अपॉन होल। अब हम देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे क्या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन में देखो, पहले तुम्हारा क्या आएगा? पहले तुम्हारा आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड में तुम्हारा क्या आएगा? सेकंड में तुम्हारा आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड में तुम्हारा आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड में तुम्हारा आएगा लाइक फ्रैक्शन। फोर्थ में तुम्हारा आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिफ्थ में तुम्हारा आएगा अनलाइक फ्रैक्शन। एंड लास्ट वन तुम्हारा आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, अभी हम जानेंगे कि अभी मैंने जो लिखा 1 2 3 4 5 6 टाइप्स ऑफ अब जो मैंने फ्रैक्शन लिखा है, अब हम चेक करेंगे कि ये 6 प्रकार फ्रैक्शन कैसे होते हैं। पहले देखेंगे व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, so in a improper fraction
द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर द ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, सो अगर एग्जाम्पल में लिखेंगे, क्या एग्जाम्पल में लेंगे? सपोज एग्जाम्पल में लेंगे 8 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या हो गया? 8 न्यूमरेटर है और d क्या हो गया? डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या हो गया? डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया ना? नहीं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 2, 7/3, 6/5, ओके, और ले लेते हैं 4/3। कोई भी हम ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर बड़ा होगा तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, उसके बाद तुम्हारा आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर ग्रेटर द न्यूमरेटर। हमेशा याद रखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, बट प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होगा। अगर न्यूमरेटर हम 3 लिखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा? 3 से बड़ा होगा, मतलब 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4/7, 3/9, और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? 2/3, 5/6। कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद तुम्हारा आएगा क्या? लाइक फ्रैक्शन। सो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन में हम 2-3 फ्रैक्शंस को चेक करेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा? सो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। मतलब अगर हम और एक एग्जाम्पल लेंगे, 1/2, 3/2, क्या होगा? उसके बाद लेंगे 2/2, ओके, इस तरह का डिनोमिनेटर सेम होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो ये हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन। ओके, उसके बाद हम देखेंगे क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? इन मिक्स्ड फ्रैक्शन देयर विल बी एन इंटीजर with a fraction। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक इंटीजर होता है और एक फ्रैक्शन होता है। तो देखो यहां पर हमने क्या किया? इंटीजर में ले लिया 4 और एक फ्रैक्शन होता है क्या? 1/2, 4 होल 1/2 एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 होल 2/3, ओके, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 होल 3/5, ओके। इसी तरह का मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? एक होल होना चाहिए, ये हो गया होल, ये हो गया तुम्हारे लिए इंटीजर, ये हो गया तुम्हारे लिए क्या? इंटीजर, ये हो गया तुम्हारे लिए फ्रैक्शन। ओके, सो मिक्स फ्रैक्शन में एक इंटीजर होता है और एक फ्रैक्शन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 4 होल 1/2, मतलब इंटीजर विद फ्रैक्शन। ये हो गया तुम्हारा क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें किस लिए बोलते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स वन इंटीजर विथ ए फ्रैक्शन, सो इट इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। देन द नेक्स्ट वन इज योर अनलाइक फ्रैक्शन। इफ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, अगर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट हो गए, डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो गया तो ये हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। 1/2, 3/4, 5/7 क्या हो गया? उसका डिनोमिनेटर क्या हो गया? ये डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया? ये सब डिनोमिनेटर अलग हो गए। अगर डिनोमिनेटर सब डिफरेंट हो गए तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अब मैं समझा रहा हूं। देखो पहले देख लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे बोलते हैं? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे बोलेंगे? जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, इसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है एंड व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होगा एंड अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। समझो, लाइक फ्रैक्शन में 2 से ज्यादा फ्रैक्शन दिया जाएंगे जिससे हम पता करेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है। उसी तरह अनलाइक फ्रैक्शन भी उसी तरह होगा। अब हम देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन कंटेन्स ए इंटीजर विथ फ्रैक्शन। 2 चीजें वो कंटेन करता है, इसलिए उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन।
ओके, उसके बाद आएगा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम समझाएंगे इसे इक्विवेलेंट। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सपोज हमने एग्जांपल ले लिया 1/2। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? हमारा इक्विवेलेंट मतलब हम में जो जो चीजें हैं उसमें भी वो चीजें होना चाहिए। अगर उसमें मेरे अंदर जो जो चीजें हैं, अगर उसके अंदर भी और एक चीज के अंदर भी वो चीजें होंगी तो हम उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट। ओके, तो 1/2 का इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे? तो उसका रूल क्या है? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विथ सेम नंबर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई सेम नंबर। मतलब न्यूमरेटर को हम जो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी हम सेम नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब हम चेक करेंगे 1 डिवाइड ऑन 1/2। 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया? 2/4। फिर से मैंने क्या किया? 1/2 लिख लिया, उसे 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, क्या हो गया? 3/6। और एक एग्जाम्पल ले लिया, फिर से 1/2 इंटू 4, 1 इंटू 4, तो क्या हो गया? 4/8। देखो ये इक्विवेलेंट कैसे हम कैसे चेक करेंगे? देखो ये 2/4, अगर हम 2 को 4 में कट कर 2 को 2 में कट करेंगे, 4 को 2 में कट करेंगे, तो ये पहले वाला रिजल्ट आ जाएगा नहीं आ जाएगा? देखो अगर 2/4 को ऊपर 2 कट कर लिया, ऊपर 2 से कट कर लिया 1 आएगा, ऊपर कर कट कर लिया 2 आएगा, तो क्या हो गया? 1/2 आएगा नहीं आएगा? अगर हम इसे 3/6 आया ना, अगर यहाँ पे 3 पे कट किया तो 3 आएगा, 1 आएगा सॉरी, और 3 को अगर 6 में कट किया तो क्या आएगा? 2। 1/2 आया ना, तो 1/2 के साथ 3/6 हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ? तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे। ओके, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विथ सेम नंबर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई सेम नंबर। इसी तरह हम जिस फ्रैक्शन के भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। एग्जाम में पूछेगा राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2, मतलब हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से भी करेंगे, 4 से भी करेंगे, 5 से करेंगे। इसी तरह हमें 4 और 4 हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। ओके, तो अब हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर करेंगे और प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर करेंगे। अब हम देखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो एग्जांपल ले लेते हैं एक, क्या से 2/1/3, 2 होल 1/3। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो स्टेप 1 में क्या करेंगे? स्टेप 1 में करेंगे डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? स्टेप 2 में जो भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसको न्यूमरेटर के साथ ऐड करेंगे। ओके, ये हो गया तुम्हारा स्टेप 1 और स्टेप 2। देखेंगे क्या करेंगे? पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या हो गया? 6। ओके, तो 6 के साथ न्यूमरेटर में क्या है? 1 है, बस 1 कर लेंगे, क्या हो गया? 7। तो न्यूमरेटर में आ गया क्या? 7 आ गया। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 7 डिवाइडेड बाय 3 और 7/3। ओके, इस तरह और एक एग्जांपल लेके चेक करेंगे होता है नहीं होता है। 3/1/5। पहले मैंने क्या बताया? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 क्या हो गया? 15। जो भी रिजल्ट आएगा उससे हम क्या करेंगे? इसके साथ ऐड कर लेंगे, न्यूमरेटर के साथ ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 16। और 16 को न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? और डिनोमिनेटर लिखेंगे 5। सो नंबर क्या होगा? सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू 16/5। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, हम इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आया ना एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अगर -2 होल 3/5 दे दिया, अगर -2 होल 3/5 दे दिया, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो पहले हम साइन को साइड में रखेंगे और जैसे मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 किया, हम इसी तरह सॉल्व करेंगे और बाद में हम इसे माइनस और प्लस दे देंगे साइन।
तो पहले क्या करेंगे, साइन को साइड में रख लिया, तो नेगेटिव साइन को मैंने साइड में रख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या किया, 5 से 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आएगा 10। 10 के साथ 3 को ऐड कर लिया, न्यूमरेटर को ऐड कर लिया, तो क्या आ गया 13। ओके, तो मैंने क्या कर लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिख लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिख लिया क्या, 13 डिवाइडेड बाय 13/5। क्यों, 5 डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है। उसके बाद ये साइन का रोल आएगा। इसके बाद हम इसके साथ जो साइन नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव ले लेंगे, अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव ले लेंगे। ओके, सो साइन से कंफ्यूज मत होना। अगर नेगेटिव साइन है, अगर इसको -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं, -2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, माइनस को हम साइड में रख लेंगे। उसके बाद जैसे हम पॉजिटिव के लिए करते हैं पॉजिटिव में कर लेंगे, अगर नेगेटिव है बस उसे नेगेटिव मार्क दे देंगे। ओके, ये हो गया तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, डाउट क्लियर। अब हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम ये चेक करेंगे। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया, सपोज मैंने दे दिया एग्जांपल में 13/5। पहले इसे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर, ओके, उसके बाद इसका आएगा क्या, डिविजर। डिविजर हम जब हम उसे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, कोसेंट आएगा, उसके बाद रिमाइंडर आएगा। ओके, कोसेंट आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो हम क्या करेंगे, ओके, कोसेंट को क्या करेंगे, कोसेंट रिमाइंडर डिवाइडेड बाय अपॉन डिनोमिनेटर। हम इस प्रोसेस में लिखेंगे, देखते हैं ये होता है नहीं होता है। सो 13 को हमने 5 से डिवाइड कर लिया। ओके, तो 5 से अगर डिवाइड किया, 5 × 2 क्या आ गया 10, तो माइनस करेंगे क्या आ गया 3। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन के जगह मैंने लिखा 2, उसके बाद रिमाइंडर को लिखा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को लिखा 5 में। तो हो गया ना ये मिक्स फ्रैक्शन, हो गया ना मिक्स फ्रैक्शन। तो ये होगा, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो। तो मिक्स फ्रैक्शन में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर जब ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया तब हम इसे चेक कर लेंगे कि ये मिक्स फ्रैक्शन होता है नहीं होता है। ओके, अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 + 3 हो जाएगा क्या 13, आ गया ना 13/5। और एक एग्जांपल करके हम चेक कर लेंगे। देखो 17/6 करेंगे, 5 तो मैंने कर लिया ना, और एक नंबर करेंगे 17/6। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो। क्वेश्चन रहेगा क्या, क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा इंटीजर में, इंटीजर पार्ट में, और ऊपर रहेगा रिमाइंडर, नीचे रहेगा तुम्हारा डिविजर व डिनोमिनेटर। ओके, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 17 हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर, उसे हम डिविजन करेंगे 6 से। तो 6 से डिवाइड जब करेंगे, 6 × 2 क्या हो गया 12, तो रिमाइंडर क्या बचा 5। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे 2 है क्या क्वेश्चन, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है इसे, क्वेश्चन 2, रिमाइंडर में क्या बचा 5 बचा, रिमाइंडर को मैंने लिख लिया न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर को मैंने लिख लिया 6। तो हो गया ना ये एक मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो इसी तरह हम 7/6 = 2 होल 5/6। ओके, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो इसी तरह हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।